वेलकम टू रीड कोचिंग सेंटर ऑनलाइन। आज सीटेट की सेकेंड क्लास है आपकी। फर्स्ट क्लास में जो हमने बताया था सारे नंबर्स को डिस्क्राइब किया था और उसके बाद उसमें हमने रोमन नंबर्स पढ़ा था। यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे कि पावर में दे रखी है तो यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा ये देखा था। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेकेंड क्लास में हम नेचुरल नंबर्स का देखेंगे। उसमें नेचुरल नंबर्स के सम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उनके फार्मूले होते हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो हम फार्मूले बताते जाएंगे और फार्मूले के साथ साथ हम एक एक क्वेश्चन भी उसका साथ में लगाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स तो मैंने आपको बता दिया था। नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर्स आपके सारे नंबर आपके प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 ये सारे नेचुरल नंबर्स हो गए। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले प्राकृत संख्या। पहला आप फार्मूला नोट करिए। n क्रमागत प्राकृत n क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा n+1/2, ठीक है। अब इस पर हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमने कहा 1 2 10 कंटिन्यूअस हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्राकृत संख्याओं का योग। तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा आपका 10। फॉर्मूले में रख देंगे 10 +1/2। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 5 जा 10, आपका हो जाएगा 5 × 11 55 आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे छोटी सी बात, एक चीज ध्यान दीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस 10 को काटने लगते हैं। कभी भी आप कट कब करोगे, अगर ऊपर प्लस माइनस में दे रखा है, अगर यहाँ पे सिर्फ दे रखा होता 10 + 1/2 तो हम 10 को नहीं काटते। हम कट कब करेंगे, जब ऊपर का पोर्शन में इनटू में दे रखा होगा। जैसे यहाँ पे ये 10 दे रखा था तो 10 तुम्हारा क्या था, इनटू में था। 10 × 10 + 1, तो मैंने 10 को काट दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे ये ना होता 10 + 1 होता तो हम नहीं काटते। पहले हम 10 + 1 11 करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे का प्रोसेस, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 55। क्लियर यहाँ तक। तो ये तो हो गया आपका क्रमागत संख्याओं का योगफल। इसके बाद आते हैं, अगला लेते हैं दूसरा फॉर्मूला। क्रमागत संख्याएं जब हमने 1 to 10 ली तो इसमें हमारा इवन नंबर भी हो गए और ऑड नंबर भी हो गए, सम और विषम दोनों नंबर हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसमें लेंगे n प्राकृत सम संख्याओं का, यानी कि जो प्राकृत संख्या थी इनमें सम अलग निकाल लेते हैं, विषम अलग लगाते हैं, इनके अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे। तो n प्राकृत, ये सब कंटिन्यू में है, ये ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूअस लगातार, ठीक है। क्रमागत लेंगे तो n प्राकृत सम संख्याओं का, सम संख्याओं का योग, ठीक है। इसको मैं मिटा देती हूँ वरना यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगा। ये आपका आंसर आ गया है 55। इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आपका आंसर आ गया 55, ओके। तो अब फार्मूला आपका क्या बन जाएगा, n/2 +1, ठीक है। सम संख्याओं का लेंगे तो n/2 +1। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम लेते हैं विषम संख्याओं का योग, तो आपका क्या हो जाएगा, n+1/2 का होल स्क्वायर, n+1/2 का
होल स्क्वायर, ये हो जाएगा n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल। ठीक है, अब इनके हम अब इन दो पे हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब जैसे ले लिया, हम यहाँ पे दे दें 1 to 10 सम। ठीक है, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग निकालना है। तो हमने क्या बताया था, सम के लिए फॉर्मूला बताया था n/2 प्लस 1। तो यहाँ पे n कितना हो गया 10, तो ये हो जाएगा 10/2 ब्रैकेट में 10/2 प्लस 1। 10/2 क्या हो गया 5, और यहाँ पे भी क्या हो गया 5 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 5 × 6, कितना हो गया आपका आंसर 30 हो गया 1 to 10 सम संख्याओं का। अब देखो 1 to 10 नंबर्स में यहाँ पे लिखती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, जब सम संख्याएं लेंगे वे संख्याएं जो 2 से डिविजिबल होंगी, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आप इनको ऐड करिए, 4 और 2 हो जाएगा 6, 6 कितना हो गया 12, 12 में 8 जोड़ा कितना हो गया, 12 में 8 जोड़ा 20, और 20 में 10 जोड़ा 30। आपका 30 आंसर आ गया करेक्ट। उसके बाद इसी तरीके से हम निकालते हैं दूसरा आपका n विषम संख्याओं का योगफल। विषम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या था, n + 1/2। यहाँ पे n तो तुम्हारा 10 हुआ, तो 10 + 1/2। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा फंसेगा मामला, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, ये तुम्हारा कटेगा नहीं, पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। पेपर में आपका क्या देंगे 1 to 11 देंगे, 1 to 11 विषम संख्याओं का योगफल, ताकि आपका यहाँ पे क्या हो जाए 11। तो ये आपका क्या हो गया 12/2, और 12/2 का होल स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36। तो ये आपका हो जाएगा 36। ठीक है, आप इनमें ऐड करके देखिएगा तो आपका 36 निकलेगा, 11 तक ऐड करिएगा, 2 5 7 9 एंड 11। ठीक है, तो ये दो फार्मूले क्लियर हो गए। नेक्स्ट फार्मूला लेके चलते हैं हम, इन फार्मूलों को जरूर लिखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में फार्मूले का एक लिस्ट इसकी डाल दूंगी, तो आपको एक पास सारे फार्मूले मिल जाएंगे, आप उससे देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले हमने निकाल लिया कि क्रमागत n प्राकृत संख्याओं का योगफल का फार्मूला, फिर क्रमागत 1 to 10 या क्रमागत n सम संख्याओं का योगफल, क्रमागत n विषम संख्याओं का योगफल। तो ये तो सम विषम हो गए। ठीक है, अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन जाए कि प्रथम फर्स्ट 5 डिजिट जो हैं उनका योगफल क्या होगा। ठीक है, तो उनका हम कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने बोला 1 to 10 सम नंबर्स का सम का योग। ठीक है, तो अभी हमने फार्मूला बताया वो लग जाएगा, लेकिन अगर ये कहा जाए कि 10 सम संख्याओं का योगफल, प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा अलग, दोनों चीजें अलग हैं। 1 to 10 1 से 10 तक सम संख्याएं आपकी कौन सी हुई, 1 2 3 4 5 हुई।
ठीक है। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं प्रथम 10, यानी कि 5 तो ये ले लेंगे और 5 इसके नीचे की और लेंगे, उनका योगफल पूछ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा कि अगर वो इस तरीके से देते हैं 1 to 10, 1 से 10 तक की सम संख्याओं का योगफल, 1 से 10 तक की, 1 से 11 तक की विषम संख्याओं का योगफल, या 1 से 10 तक की संख्याओं का योगफल, तो मैंने जो 3 फार्मूले बताए हैं उनको अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आपका आ जाता है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल, तो उनका फॉर्मूला आपका अलग होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा आपका n +1। ठीक है, क्या हो जाएगा n +1 जब आपका प्रथम सम संख्याओं का। अगर यहाँ पे प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल पूछेंगे तो हो जाएगा n²। ये दोनों फार्मूले अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल तो n +1, अगर प्रथम विषम संख्याओं का योगफल तो n²। जैसे हमने यहाँ पर कहा कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, तो प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल फॉर्मूला क्या हो जाएगा 5 + 1, यानी 5 × 6 30। करेक्ट। अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल, तो विषम संख्याओं के लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया n²। तो क्या हो जाएगा, कितनी पूछी जा रही थी 5, यानी ये 5 का होल स्क्वायर, 5 5 जा 25। विषम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा 25। करेक्ट। ओके, इसके साथ आपके कितने फार्मूले हो गए 4 फार्मूले हो गए। अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका 2 फार्मूले और बनते हैं, 2 फार्मूलों को और देख लीजिए। और ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ जाता है। अब हमने क्या किया, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने n प्राकृत संख्याओं का योगफल निकाला, फिर प्राकृत संख्याएं मिलती हैं सम और विषम से, तो n कॉन्टिन्यूअस n सम संख्याओं का योगफल निकाला, कॉन्टिन्यूअस n विषम संख्याओं का योगफल निकाला, फिर प्रथम 5 या प्रथम n प्राकृत संख्या, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। 4 फार्मूले क्लियर हो गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि n प्राकृत संख्याओं का, जैसे हमने 5 निकाल लिया था ना, तो हमने निकाला कि n प्राकृत संख्याओं के n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल, घनों का, वर्गों का, ठीक है, घनों का योगफल और एक वर्गों का योगफल। 2 फार्मूले रहेंगे, एक घनों का योगफल और एक इसी तरीके से रहेगा कि n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा फार्मूला याद करने में ध्यान रखिएगा कि जब घन का फार्मूला है तो उसमें स्क्वायर आएगा,
घन के फार्मूले में स्क्वायर रहता है, तो ये फार्मूला रहता है आपका n+1, अभी याद किया था, n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है 1/6 n+1, दूसरा होता है 2n+1, ठीक है। ये दो फार्मूले हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा, इस पे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका और क्या बचता है जरा देखते हैं। आपकी योगफल के सूत्र हो गए आपके, घटाने के नियम, गुणे करने के नियम, ये सब तो क्लियर होगा। फिर है दशमलव संख्या और दशमलव भिन्न, स्थानीय मान हमने बता दिए थे, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू हमने क्लियर कर दी थी आपको। दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में बदलना, दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, देखिए बहुत आसान सा है, बस एक हिंट दे देते। दशमलव से उसको भिन्न में, जैसे आपका दे रखा 1.52, ठीक है, और कहा ये दशमलव अंक है, इसको भिन्न में कन्वर्ट करिए, तो इसके नीचे 1 कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने दशमलव हटाया, दशमलव के बाद कितनी डिजिट है, 2, तो हम 2 जीरो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 152 ठीक है। तो ये था दशमलव अंक, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन यानी भिन्न में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये भी आप कर लोगे। फिर आपका आता है दशमलव भिन्न बनाना। अब आता है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का करने से पहले मैं देखना चाहूंगी वीडियो का टाइमिंग कितना हो गया है, कितना हुआ है टाइम, 17। चलिए, तो थोड़ी डिविजिबिलिटी करवा देते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो फिर अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होती है। डिविजिबिलिटी को कैसे चेक करेंगे, थोड़ी डिविजिबिलिटी हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद बाकी हम अगले वीडियो में चेक करेंगे, ठीक है। डिविजिबिलिटी कहते हैं किसी नंबर से कौन नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम 2 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 2 की डिविजिबिलिटी क्या होगी कि अगर कोई नंबर उसका यूनिट प्लेस 2 से डिविजिबल है, तो वो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। जैसे हमने लिखा 1723856, इतना लंबा दे दिया, और मुझे ये पता करना है ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो ये तुम्हारा क्या 6 डिजिट 2 से डिविजिबल हो रही है, 2 3 जा 6, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अगर लास्ट डिजिट आपके 2 से डिविजिबल है, तो वो नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी में तुम्हारा क्या होता है कि जो नंबर आपका दे रखा है, जैसे हमने दे रखा है, ठीक है, ऐसे कर लेते, चलो 2 कर लेते, ठीक है। अब मुझे ये पता करना था, चलो अब कोई लंबा ले लेते हैं, ये ले लिया नंबर, ठीक है। अब मुझे ये पता करना है ये आपका 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, 3 की डिविजिबिलिटी में क्या करेंगे, इन नंबर्स को सबको ऐड कर लेंगे, इन सब नंबर्स को ऐड कर लो। 7 और 1 8, 2 10 और 5 4 9 हो गया 19। 19 को 3 से डिविजिबल करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। यानी 3 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, नंबर्स के सम को डिवाइड करके देखेंगे 3 से, अगर डिविजिबल है, डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 मिल रहा है, तो वो नंबर आपका क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। फिर आपका आता है 3 के बाद 4 की डिविजिबिलिटी। 4 की डिविजिबिलिटी में हम क्या करेंगे, इसमें किसी संख्या में उसके अंतिम के 2 अंकों को चेक करते हैं, ठीक है। जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं, जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ इसका, इन्होंने दिया है 4936, तो हम लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, ये 4 से डिविजिबल हो रहे हैं, 36 को 4 से डिवाइड कीजिए, कट रहे ना पूरा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। इसके बाद 5 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। 5 क्या है, लास्ट में यूनिट अंक जो तुम्हारा है, यूनिट नंबर है, वो आपका या तो 0 हो या 5 हो,
तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज बस हम 5 तक देखते हैं, नेक्स्ट में करेंगे क्योंकि उसमें हमें लंबी लंबी डिजिट का करना होगा। तो इसके साथ जो कुछ मैंने आज ये बताया है, इसके मैं कुछ क्वेश्चंस भी डालूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको प्रैक्टिस सेट पे करिएगा। ओके, थैंक यू।